मीडिया के सभी साथियों को मेरा अभिनंदन। समय समय पर मैं आप लोगों से मिलता रहता हूं और सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से और पूरे देश की जनता के माध्यम से हमारे अलवर के सभी लोगों के माध्यम से राजस्थान सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि अलवर में एक लंबे समय से जो पेयजल की समस्या के स्थायी समाधान के लिए बड़ी परियोजना की मांग थी, उसको इस बजट में पूरा किया गया। लॉन्ग टर्म परियोजना की दृष्टि से अलवर को ईआरसीपी के योजना के साथ जोड़ करके लगभग 5,600 करोड़ रुपए की उस योजना में जोड़ा गया। और मैं शुरू में जब बोला था कि हम प्रधानमंत्री जी को भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उनके नेतृत्व के कारण राजस्थान की ईआरसीपी और यमुना जल जैसी जो योजनाएं थी वो उनके निर्देशन के कारण हम उसको अब धरातल पर लाने में सक्षम और सहायक सिद्ध हो पा रहे हैं। मैंने पिछले दिनों भी जब अलवर की समीक्षा बैठक करी थी तब मैंने कहा था कि पानी को लेकर के जो अलवर की कुल कैपेसिटी है उसके लिए हम लोग कुछ डिमांड सरकार के सामने जरूर रखेंगे। और मुझे ये बताते हुए खुशी भी है कि चाहे सिलीट से क्षेत्र के ट्यूबवेल की योजना का विषय हो या नटनी के बारा से जयसमंद के तक एक नहर को निर्मित करने का विषय हो या रूपारेल नदी के रिजुविनेशन की बात हो या विधानसभा अनुसार नए ट्यूबवेल खोदने की बात हो या फिर हमारे अलवर में ईआरसीपी योजना के तहत डुंगरी बांध से अलवर रिजर्वायर के लगभग 9,700 करोड़ रुपए के लागत के जो कार्य तैयार करने की विषय हो उसको सबको स्वीकृति मिली है। और अगर व्यापक रूप से भी देखा जाए तो किशनगढ़ बास के भी 21 गांव में पेयजल की आपूर्ति के लिए भी 77 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। अन्य भी कुछ छोटे मोटे विषय हैं, मुझे लगता है उसको पूरा करने का कार्य किया जाएगा। अलवर में पर्यटन की दृष्टि से बायोलॉजिकल पार्क एक विषय है ही। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक पेड़ माँ के नाम ये अभियान की शुरुआत पूरे देश भर में की गई है। 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विजन है जिसके कारण पूरे देश में काम चल रहे हैं। लेकिन अलवर में भी एक मातृवन तैयार करने को हम लोग आज भूरा सिद्ध पे स्थान देख करके आए थे। जिले में 18 नर्सरियां हैं और नई नर्सरियों को खोलने का विषय जो है वो बढ़ाने का काम है ही, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग